हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बारी है स्टडी करने की द मैच्योर ग्राफीन फॉलिक्यूल जो ओवरी के अंदर डेवलप होता है कैरिंग द सेकेंडरी oocyte एंड इट रप्चर्स ऑन द 14th डे टू रिलीज द ओवम। तो ग्राफीन फॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को हम लोग पहले यू कैन सी उसके डेवलपमेंट पार्ट को पहले देखेंगे और उसके बाद में यू कैन सी उसको सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे ड्रॉ करना है वो देखेंगे। तो ऑलरेडी यू कैन सी आई हैव ड्रॉन द आउटर लेयर ऑफ द ग्राफीन फॉलिक्यूल। ओके, इसको अभी हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्राफीन फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहला स्टेज जो है, ये जो स्टेज है फर्स्ट स्टेज, इस फर्स्ट स्टेज को हम लोग कहते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल which is made up of you can see the egg cell। तो अंदर ये egg cell है। this egg cell जो है this is in the stage of primary oocyte stage, now and then it is surrounded by you can see almost flat that is squamous follicular cells। तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल इज द फॉलिकल जिसमें प्राइमरी oocyte जो है स्टेज का अंडा होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय द स्क्वामस फॉलिकुलर सेल। तो जैसे ही यू कैन सी इसका डेवलपमेंट चालू होता है, द सेकंड स्टेज जो डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिक्यूल। तो सेकंड स्टेज है आपका प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या चेंजेस आता है, दिस इज द सेकेंडरी oocyte अगेन, और इसको एक नॉन सेलुलर लेयर का कवर मिलता है जिसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। एंड देन द फॉलिकुलर सेल्स जो है बाहर के दे बिकम यू कैन सी इलोंगेटेड और कुबॉइडल। तो कुबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स का लेयर उसको मिल जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल। देन व्हाट अबाउट उसके बाद में जो थर्ड स्टेज है वो है आपका सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, यू कैन सी द नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स जो है ओके बढ़ जाते हैं, लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स बढ़ जाते हैं, और साथ में जो बाहर के स्ट्रोमल सेल्स हैं दे फॉर्म टू एक्सटर्नल लेयर्स, उसमें आउटर और ये इनर कहलाता है थीका लेयर्स, कवरिंग बनता है, और उसमें से एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। ओके, एंड अगेन ये जो अभी अंदर एग है स्टिल इट इज इन द प्राइमरी oocyte स्टेज। तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में जो एग है, ये एग तीनों केस में जो है प्राइमरी oocyte है। फिर द नेक्स्ट स्टेज इज फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी फॉलिकल, इसी को ग्राफीन फॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्राइमरी oocyte है इट डिवाइड्स अनइक्वली डिवाइड होके इससे जो oocyte बनता है, तो दो सेल बनते हैं, एक अनइक्वल, एक बड़ा सेल लार्ज सेल विच इज द सेकेंडरी oocyte, एंड उसके साथ एसोसिएटेड रहता है द फर्स्ट पोलर बॉडी। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो आपका ये ओवम है एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है, एंड द फॉलिकल के जो सेल्स है दे सराउंड द यू कैन सी ओवम। तो ओवम को सराउंड करते हैं। ओके, और स्पेस क्रिएट जो होता है इसको कहते हैं एंट्रम, दिस इज कॉल्ड एंट्रम। तो एंट्रम क्रिएट हो जाता है, और जो बाहर के दो लेयर है वो ज्यादा यू कैन सी व्हाट एक्टिव हो जाते हैं। तो बाहर वाला लेयर कहलाता है थीका एक्सटर्ना, अंदर वाला जो लेयर है उसको कहते हैं थीका इंटरना, और उसके बाद जो एक्चुअल फॉलिकुलर सेल्स है दे बिकम ग्रैन्युलर, उसको कहते हैं ग्रैन्युलोजा सेल्स या ग्रैन्युलोजा लेयर्स। ओके, तो इस तरह आपका टर्शियरी फॉलिक्यूल तैयार हो जाता है, और यही टर्शियरी फॉलिक्यूल जो है अल्टीमेटली 13th डे होते होते क्या है मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग अभी यहाँ पे
दिखाएंगे. तो what we have shown here, so we have shown here the you can see the actual membrane जो follicule के wall को बनाता है, this is the granular cells. तो this layer, तो आप 3 लेयर ही बनाओ. तो this is very easy, draw a circle and you can see cell, these cells are cuboidal. तो ये है आपका you can see main wall of the follicle, इसको कहते हैं membrana, membrana granulosa. तो ग्रैन्युलोसा इसके लिए क्योंकि दिस लेयर में जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या तैयार करते हैं, ग्रैन्यूल्स, और इस ग्रैन्यूल्स से स्टेरॉइड हार्मोन्स तैयार होते हैं बिकॉज दे कंटेन ग्रैन्युलर सेल्स. ओके, तो वी कैन शो द ग्रैन्यूल्स. अभी एक्चुअली ग्रैन्यूल्स आपको दिखाने की जरूरत नहीं है. शो ओनली 3 लेयर व्हेन यू आर ड्राइंग एंड वी कैन जस्ट यू कैन सी पुट द डॉट्स, ओके, इंडिकेटिंग द ग्रैन्यूल्स. तो ये ग्रैन्यूल्स अल्टीमेटली स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके, एंड सम ऑफ देम प्रोड्यूस द हार्मोन रिसेप्टर्स. नाउ ये हो गया आपका मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा. ओके, नाउ फिर मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा जो है इट इज सराउंडेड बाय यू कैन सी फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स. फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स, एक ही यू कैन सी लेयर बनाएंगे, ज्यादा नहीं, एक्चुअली बहुत सारे होते हैं लेकिन एक ही लेयर आपको बनाना है. तो पतले लाइन से यू जस्ट ड्रॉ दिस फ्लैट, ये फ्लैट सेल्स है. ओके, ये फ्लैट सेल किससे बनते हैं, जो बाहर का सराउंडिंग स्ट्रोमल टिश्यू है उसमें कुछ सेल्स जो है वो फॉलिक्यूल को बाहर से एक लेयर प्रोवाइड करते हैं. एंड दिस लेयर जो है ये इनर लेयर है कवरिंग का, तो उसको कहते हैं थीका इंटरना. और इस इंटरना का फीचर है इट प्रोड्यूसेस द फीमेल हार्मोन कॉल्ड ईस्ट्रोजन. ये ईस्ट्रोजन तैयार करता है. ओके, एंड देन इट इज सराउंडेड बाय यू कैन सी फाइब्रस लेयर व्हिच इज थिक. तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर, इसको भी आप अभी थिक लाइन से बनाना है. इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द फॉलिक्यूल, जो फॉलिक्यूल को समय के पहले रप्चर होने से प्रोटेक्ट करता है. तो दिस लेयर जो आउटरमोस्ट लेयर है प्रोटेक्शन के लिए उसको कहते हैं थीका एक्सटर्ना. थीका एक्सटर्ना which is the protective layer for the follicle. Okay, so this completes the actual wall. Abhi because or you can see development of the primary oocyte into secondary oocyte और growth of the follicle, क्या होता है कि अंडा एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है. तो when the egg gets shifted from one side it is not in center. देखो इन 3 केस में अंडा जो है सेंटर में, लेकिन यहाँ पे सेंटर से अवे है तो उसको इसेंट्रिक एग कहते हैं. ओके, तो where is that attached? तो ये एग जो है naturally it will be attached at some part of this membrana granulosa. ओके, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको अलग से दिखाएंगे. सपोज हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि इस यहाँ पे अंडा अटैच है, तो जो पॉइंट जहाँ पे अटैच है वहां पे देयर इज अ रेज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स. इसको आप ऐसा दिखाइए, इट फॉर्म्स ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. प्रोमिनेंट सेल्स दिखाइए. सो दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो बन गया, इसी के ऊपर जो एग है सेकेंडरी oocyte विल बी प्लेस्ड. इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस. प्रोलीजेरस या इसको जर्म हिल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड जर्म हिल, बिकॉज इसी के ऊपर दैट you can see germ cell, that is your you can see what ovum will be placed. Okay, now the ovum sits on this. तो ovum को अभी दिखाते हैं. This is ovum. इसमें न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाता है and the nucleus is arrested in the metaphasic न्यूक्लियस स्टेज में उसको अरेस्ट किया जाता है. उसका एक डिवीजन अभी बाकी है. Then इसके साथ एसोसिएटेड है आपका द फर्स्ट पोलर बॉडी. दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी. एंड द एग इज सराउंडेड बाय द नॉन सेलुलर लेयर. ये नॉन सेलुलर लेयर कौन है, दिस नॉन सेलुलर लेयर इज द
जोना पेलुसिडा। फिर जो लेयर अंडे का वो लेयर जो इस जोना पेलुसिडा को प्रिपेयर करता है वो है द कवरिंग ऑफ द एग, फर्स्ट कवरिंग, जिसको व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अल्टीमेटली क्या है, दिस स्ट्रक्चर, इंटायर स्ट्रक्चर जो ये है, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। और ये स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट पोलर बॉडी। सो द सेकेंडरी oocyte which is present is the immature ovum, और वो सेंटर में नहीं है, वो थोड़ा सा एक साइड में चला गया, तो इट इज कॉल्ड therefore eccentric in position, and then it is surrounded by the follicular cells of which category, ये जो granular cell है इस अंडे को पूरी तरह सराउंड करते हैं। ओके, तो when they surround they form the layer around the ovum like this. So this layer which surrounds the ovum and separates it from the, you can see the membrana granular cell, यहां से लेके ये पूरा जो लेयर है आपका, this layer is called cumulus, मतलब कवरिंग ऑफ oophorus, मतलब अंडे को ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ओके, एंड द पॉइंट वेयर इट इज अटैच्ड टू द ग्रैनुलर लेयर उसको कहते हैं डिस्कस। तो दिस लेयर एज वी नो इज कॉल्ड द डिस्कस प्रोलीगेरस, जिसको जर्म हिल भी कहते हैं। और इसकी वजह से देखो क्या हो गया, कैविटी क्रिएट हो गया। दिस कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम, एंड दिस एंट्रम कंटेन द लिक्विड जिसको कहते हैं लिकर। लिकर का मतलब लिक्विड होता है, फॉलिक्यूलाई। तो एज अ रिजल्ट जो एग है, तो उसका देखिए जो मेम्ब्रेन पार्ट है, ओके, दैट फर्स्ट मेम्ब्रेन इज द वाइटल मेम्ब्रेन, सेकंड इज अ नॉन सेलुलर लेयर का जोना पेलुसिडा, और एक एडिशनल लेयर यू कैन सी जो अंडे के साथ रिलीज होता है। व्हेन एग विल रिलीज, तो दिस सेल्स विल बी ऑलवेज आल्सो रिलीज्ड विद इट। तो दिस लेयर जो है, जो अंडे का सबसे आउटरमोस्ट कवर बन जाएगा, तो उसको कहते हैं जोना रेडिएटा, या उसको करोना रेडिएटा भी कहते हैं। दैट its structure will be understand, you can see when we study the ovum. Okay, तो इस तरह in the simplest way you can draw the structure of the graphene follicle. Okay, तो draw only 3 layer in the membrana granulosa and 2 layer in the, you can see, cumulus oophorus. अगर actual structure है वो बहुत ही ज्यादा, you can see